रजा भाई मुझे मत मारना और ना ही करीम को मारना। फुरकान क्या बक रहे हो? रजा भाई कैसा दोस्त है मेरा? अरे कैसे हो मेरे भाई, तुम ठीक तो हो ना? ये यहाँ पे क्या कर रहा है भाई? बहुत अच्छे, तो क्या वहीं रह जाता मैं? जानते हो मेरे भाई को अगर इतना सा भी शक हो जाता ना कि मैं इस खेल में शामिल हूँ तो वो मेरी जान ले लेते, अभी तक मर चुका होता। तुम लोगों को क्या पता, जब उन्होंने मेरी गर्दन पकड़ी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सांसें उखड़ने लगी हैं। मेरा सर भाई बहुत दर्द हो रहा अरे है। डरते क्यों हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा और ना ही तुम इस सर दर्द से मरोगे। मेरे साथ ऐसा कई बार हो चुका है। तुम ठीक तो हो ना? कुछ मत पूछो भाई, मुझे फिलहाल इस बारे में कुछ नहीं कहना। अरे नहीं यार, तुम बात करो, बात करोगे तो तुम्हारे सर का दर्द खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। तुम्हें लगता है मेरे सर में चोट लगी है? करीम भाई, इस मरीज का इलाज कर सकता हूँ मैं। ये क्या कह रहे हो भाई भाई? हम इसे और कंफ्यूज मत करो, डरा हुआ है। मुझे हॉस्पिटल ले जाओ भाई, खुदा के लिए मुझे हॉस्पिटल ले जाओ तुम। अरे भाई चिल्लाओ ना, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हम सब मर जाएंगे। मेरी बात सुनो, एक लड़का गली की नुक्कड़ पर पहरा देगा और 3 लड़के यहाँ दरवाजे पर खड़े होंगे, समझ गए? कोई अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेगा और अगर किसी ने बाथरूम जाना हो तो दूसरा लड़का उसकी जगह पहरा देगा। रजा भाई, हमें करीम भाई को आने से रोकना है ना? तुम भूल गए मैंने तुमसे क्या कहा था? मुझे किसी की जुबान से उसका नाम नहीं सुनना। वो आदमी किसी भी सूरत यहाँ भटकना नहीं चाहिए, ना ही वो इस घर के करीब आए और ना ही मेरी बहन को देखे। तुम सब समझ गए? जी हाँ, हम समझ गए भाई। सुन लिया ना, रूल्स बहुत सादा है। सबसे पहला रूल ये कि करीम भाई का नाम नहीं लेना। तुम फिर भूल गए ना, मैंने कहा था उसका नाम किसी की जुबान पर नहीं आना चाहिए। दफा हो जाओ यहाँ से। उसने अपने गार्ड्स खड़े कर दिए हैं? जी हाँ बिल्कुल। हाँ भाई, मैं तो कहती हूँ जो हुआ सही हुआ। अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा ना कि ये सब क्या हो रहा था। पहले तो तुम अपना सर टांगों में देकर रो रही थी और अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। भाभी, मुझे रजा भाई ने बहुत बड़ा लेक्चर दिया है, अब आप शुरू मत हो जाइएगा। देखो, मैं सब जानती हूँ और लोगों के दिलों के हाल पढ़ लेती हूँ। तुम्हारा भी पढ़ लिया था मैंने, आखिर तुम्हारी भाभी हूँ मैं। हाँ भाभी, करीम का चैप्टर क्लोज हो चुका है, भूल जाइए उसे। हाँ ठीक है, तुम भी कुछ दिन रोगी, आंसू बहाओगी और फिर भूल जाओगी। वो भी ऐसा ही करेगा। सही कह रही हूँ। अल्लाह अल्लाह, इतना हैंडसम नौजवान लड़का तुम्हारे नर्म होने का इंतजार करेगा? कभी भी नहीं। तुम देखती रह जाओगे और वो आगे बढ़ जाएगा। आखिर उसकी भी जिंदगी है, कब तक अकेला रहे? नरमीन आंटी की बेटी याद है तुम्हें? जब उसका शौहर बाहर जा रहा था तो उसने तो रोना डाल दिया कि नहीं नहीं, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, आपको नहीं जाने दूंगी। हाँ मुझे वो सब याद है। फिर क्या? हाँ तो मैंने उसे कहा था कि तुम भी अपने शौहर के साथ ही चली जाओ, लेकिन क्या हुआ, उसने मेरी बात नहीं मानी। 5 महीने बाद उस आदमी को एक नई लड़की मिल गई और उसने तलाक देकर इसको चलता किया। वो बेचारी चीखती चिल्लाती रही और पछताती रही अपनी किस्मत पे कि काश वो उसके साथ ही चली जाती। इसलिए मैं कहती हूँ कि शौहर को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, खासतौर पे करीम जैसे लड़के को। वो भूल सकता है तो मैं भी भूल सकती हूँ, ये मुश्किल नहीं। वैसे कितनी अजीब बात है ना आयशा, तुम्हें एक तो ख्वाबों के शहजादे जैसा लड़का मिला है और तुम उसे भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हो। क्या कर रही हो? तो आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या करूँ? देखो लड़की, बेवकूफ मत बनो। करीम को हासिल करने के लिए हजारों लड़कियां कतार में लगी हुई हैं, हर कोई उसको अपना बनाने की कोशिश में है। बेवकूफ मत बनो वरना पछताती रहोगी हमेशा। उसे मेरी कद्र करनी चाहिए थी। हाँ हाँ भाई चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा दिल है, जो चाहे करो, हम कौन होते हैं? नजमा भी एक हद तक की मदद करेगी, बाकी बात तो नसीबों की होती है ना आयशा। हाय अपना नसीब तुमने अपने हाथों से ऐसा कर लिया है कि तुम करीम को सारी जिंदगी देखोगे तो जरूर, लेकिन हाथ में टीवी का रिमोट लेकर और मैगजीन में उसकी तस्वीरें देख देख कर। खुदा तुम्हारा भला करे। बिल्कुल नहीं, करीम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। वो मुझसे प्यार करता है, ये जानती हूँ मैं। हम कई दिनों से आयशा और करीम की तलाक की खबरें सुनते आए हैं, मगर इस बारे में हकीकत क्या है? तो करीम साहब, ये आपकी नई गर्लफ्रेंड? नहीं, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। हाँ हाँ, हम तो सिर्फ दोस्त हैं, बाकी सब तो बस ऐसे ही है। आज की बड़ी खबर, करीम यीतर की तलाक के बाद डांस नाइट में पहली एंट्री। तो आइए इनसे बात करते हैं। बताइए कि क्या आप आयशा को भूल गए? आयशा कौन है? मैं किसी आयशा को नहीं जानता। मैं तुम्हें याद करवाऊंगी, मैं तुम्हें याद करवाऊंगी करीम। करीम अब कहता है मैं किसी आयशा को नहीं जानता। ये क्या हो गया? तुम कितनी
मोटी हो गई हो आयशा। नहीं, मैं मोटी नहीं हुई। अरे यार, करीम ऐसा कैसे कह सकता है भला। जी नसरीन साहिबा, आप जरा होल्ड कीजिए। जी नसरीन साहिबा, अब बोलिए क्या बात है। आयशा मैडम, आपकी पेशी की तारीख करीब आ रही है। इस बारे में मेरी मिस्टर करीम से भी बात हुई थी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हमें डिस्कस करना है कि केस को कैसे आगे बढ़ाएं। क्या करीम ने आपको कुछ नहीं बताया? उन्होंने मुझसे खुलकर बात नहीं की। उन्होंने बस इतना बताया कि आप घर छोड़कर चली गई हैं। तो क्या करीम ने ये कहा है आपसे? हाँ बिल्कुल, उन्होंने तो यही कहा है। क्यों ये नहीं बताना चाहिए था? नहीं, तो मैं इस बारे में बात नहीं करी कि उससे आपको कुछ बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए? हम एक काम करते हैं, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। दरअसल मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। आप मेरी कॉल का इंतजार कीजिएगा। ठीक है। फिलहाल इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। वैसे भी ये कैसी तलाक हुई? तलाक भला इतनी जल्दी थोड़ी होती है। और वैसे भी हम दोनों तलाक क्यों लेंगे भला? उसने कहा मैं घर छोड़कर चली गई। क्या पता भाभी ने सच कहा हो। अगर उसके आसपास सच में लड़कियां हुई तो अगर वो किसी की तरफ माइल हो गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आयशा, फजूल बातें सोच के अपना दिमाग खराब मत करो। ऐसा भला कैसे हो सकता है? उकाशा, उकाशा। हाँ उकाशा। हाँ कैसी हो आयशा? हाँ मैं ठीक हूँ उकाशा। तुम ये बताओ कि करीम कैसा है और क्या कर रहा है? फिलहाल मैं थोड़ा बिजी हूँ, जरा इंतजार करो। रुको फुरकान। उकाशा, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं सुकून की मौत मरना चाहता हूँ। ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं, ठीक है? हो गया। वैसे तुम एक्टिंग करते हुए इतने बुरे भी नहीं लग रहे। अब आराम से बैठो, ओके? अच्छा, तुम इसे छोड़ दो और पहले फोन सुन लो अच्छी तरह। मुझे अकेला मत छोड़ना भाई। हाँ नहीं, मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रहा। ओके हाँ बोलो आयशा। दरअसल वो रजा भाई के डर से भागकर यहाँ पर आ गए। काफी ज्यादा लगी है फुरकान को। वो तो मैंने फोन पर ही सुन लिया है। अच्छा मेरी बात सुनो, करीम तुम्हें कोई भी मशकूक हरकत करते हुए नजर आए तो तुम मुझे बताओगी। अगर तुम्हें उसके इर्द गिर्द कोई लड़की घूमती हुई नजर आए या वो किसी लड़की को देख रहा हो या ऐसा कुछ भी हो तो तुम मुझे बस एक कॉल कर देना, मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी। मतलब मैं करीम की जासूसी करूंगी? तुम फिक्र मत करो, मैं देख लूंगी, यही हूँ। यार क्या हो गया है उकाशा तुम्हें? मैं बिल्कुल उसकी जासूसी नहीं कर रही। ओके मैं समझ गई हूँ आयशा। मैंने तुमसे कहा ना, तुम फिक्र मत करो, हर चीज अंडर कंट्रोल है। बस वो फुरकान बिला वजह शोर कर रहा था तो उसे देख रही थी। हाँ उस बेचारे को वो वाकई बहुत जोर से लगा था, मैंने खुद देखा था। उसके साथ होना भी यही चाहिए। पता नहीं क्या करता है, क्या पता उसका दिमाग दुरुस्त हो जाए। देखो ना, उसने अभी तक अंगूठी नहीं पहनाई। उकाशा, तुम्हें अभी भी अपनी अंगूठी की पड़ी है। तुम भी कमाल हो उकाशा, जैसी मर्जी सिचुएशन हो तुम्हें मजाक के अलावा कुछ नहीं सोचता। यही तो मैं तुम्हें समझाती हूँ कि तुमने बिला वजह खुद को परेशान किया हुआ है। मुझे लगता है तुम्हें करीम की बात एक बार सुन लेनी चाहिए। और हाँ, कल रात मोहसिन अंकल की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए करीम थोड़ा परेशान है। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं अब और कर भी क्या सकती हूँ? उकाशा, यह हकीकत अब बदली नहीं जा सकती कि उसने मुझसे सच छुपाया है। अच्छा ठीक है उकाशा, अब मैं थक गई हूँ, बाद में बात होती है। अपना ख्याल रखना। हाँ तुम भी। ये कुछ देर में खुद ही ठीक हो जाएगा। भाई तुम्हें क्या लगता है लोग मेरे बारे में किस तरह की बातें करते होंगे? खैर जो भी हो, पर ये बात है हमने कोशिश बहुत की। 5 मिनट यार, सिर्फ 5 मिनट और मिल जाते तो मैं सब कुछ बता चुका होता उसे। कितनी बैड लक हुई है यार। हाँ बात आगे बढ़ी क्या? रजा भाई मान गए? मैंने भाभी से फोन पे बात की है, सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं। तुम सुन रहे हो भाई? क्या वाकई हम लोग वहाँ दोबारा जाएंगे? हाँ तो और क्या? आप वहाँ जा ही नहीं सकते। भाई ने आपको रोकने के लिए दरवाजे पर लड़के खड़े कर दिए हैं। उन्हें सख्ती से कह दिया कि करीम यहाँ नजर नहीं आना चाहिए। ओह शुक्र है। 1 मिनट, मोहल्ले के लड़के तो वही हैं। अरे वो तो मेरी बड़ी इज्जत करते हैं यार, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अरे भाई आपसे ज्यादा मेरी इज्जत करते हैं, मेरे दोस्त हैं। लेकिन जब रजा भाई का ऑर्डर हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता। 5 मिनट यार, सिर्फ 5 मिनट और मिल जाते तो मैं अपने दिल की बातों से बता चुका होता यार। क्या आप अब भी घर में दाखिल होना चाहते हो?
हाँ बिल्कुल। नहीं, आयशा से बात करने के लिए आप कुछ भी कर लोगे? कुछ भी करूंगा। मैं नहीं करूंगा। तो क्या आप कोई भी भेस बदल सकते हैं? कोई प्लान बना रहे हो ना तुम? अगर आप मेरे प्लान पर अमल करते हैं तो मुलाकात के 5 मिनट पक्के। हर चीज कबूल है मुझे। ये चीज तो फिर ठीक है, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढता हूँ। अरे यार, अरहम कहाँ है यार? अगर सुबह सुबह कॉफी ना मिले तो मेरा दिमाग ही काम नहीं करता। अगर अरहम ना आया तो यहाँ जंग शुरू हो जाएगी। मेरे ख्याल से उसने नौकरी छोड़ दी है। अब जाओ और अपनी कॉफी खुद ही बनाओ जाके। कहाँ गया? तुमने नोटिस किया मिस आयशा भी नहीं आ रही? लगता है कोई बड़ा मसला है। तुमने ठीक सोचा, आयशा मैम और करीम साहब की फैमिली के दरमियान झगड़ा हुआ है, इसीलिए तो और हम यहाँ से दुम दबा के भाग गया। मैं कुछ दिन ऑफिस नहीं आया तो इन लोगों ने समझा कि शेर मारा गया, लेकिन जंगल का बादशाह लौट आया। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। ठीक है, मैं आप सबके लिए कॉफी बनाऊंगा, बैठ जाइए। मगर उससे पहले मुझे एक ऐलान करना है। देखो दोस्तों, हम इस वक्त एक मुश्किल में फंसे हैं, लेकिन ये मुश्किल बिल्कुल छोटी सी है, जल्द आसान हो जाएगी। ये 2 खानदानों के आपस का मसला है, लेकिन एक बात सबको याद रखनी चाहिए कि मोहसिन अंकल भी बिल्कुल मेरे बाबा की तरह हैं। समझ गए? अब आप सब लोग बैठ जाओ, मैं आप सबके लिए कॉफी लाता हूँ। शाबाश, बैठ जाओ सब, बैठ जाओ। देखो मेरी बात अच्छी तरह से सुन लो। उसने मुझे किस भी की, इसलिए फिजा का पीछा छोड़ दो तुम। ये तुम क्या कह रहे हो कि फिजा ने तुम्हें किस किया? दिमाग ठीक है तुम्हारा? हाँ वाकई ऐसा हुआ, वहाँ टेरेस पर, सच कह रहा हूँ। अच्छा, तो तुम उस किस की बात कर रहे हो? वो तो उसने इसलिए किया था ताकि तुम हकलाना बंद कर दो। और सच्ची बात कहूँ तो एहसान किया है उसने तुम्हें किस करके। अरे कैसा एहसान, तुम भी ना। उसने ये सब क्यों किया मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसके ऐसा करने से मुझे कुछ महसूस हुआ। वो था उसका प्यार, उसकी मोहब्बत, जो कि मेरे लिए थी। सब साफ महसूस हुआ। लेकिन तुम क्या समझोगे? तुम्हें क्या पता? तुम वहाँ थे नहीं थे? तुम वहाँ काम करो अपना। सुनो समीर, क्या ये कुशन मेरे पीछे रख सकते हो? अब ठीक है? नहीं, थोड़ा सा इस तरफ। क्या कर रहे हो गधे? कुशन ऐसे रखते हैं? मैं बताता हूँ कैसे रखते हैं। बेटी थोड़ा आगे हो ना। शाबाश शाबाश, थोड़ा और आगे। हाँ। अरे मोहसिन, क्या कर रहे हो तुम? बस भी करो, बहुत हो गया। चलो बेटी आगे झुको। अब टेक लगाओ। आरामदेह है ना? जी हाँ बाबा जान। हाँ ठीक है। खालदा, ये क्या गूंगी फिल्म लगा रखी है? चैनल बदलो। अरे मोहसिन, ये चैनल तो तुमने ही लगाया था। हाँ। हमें अपने रूम में चले जाना चाहिए। हाँ समीर, हमें जाना चाहिए, वरना यहाँ जो लावा पक रहा है हम पर ही पड़ेगा। तो फिर आओ चले। आओ हुरिया, ध्यान से। कहाँ जा रहे हो? हम अपने कमरे में जा रहे हैं बाबा, आप आराम से फिल्म देखें। यार तुम कैसे उठ के जा सकते हो? मेरे साथ बैठ के फिल्म देखो यहाँ। समीर, जोरू का गुलाम है ये। यूं इस तरह सामने से उठकर चले जाना क्या अच्छा लगता है? मैंने कितनी मुश्किल से वो कुशन सेट किया था। अरे मोहसिन मेरी जान, मैं जानती हूँ कि तुम क्यों गुस्सा हो और इसके पीछे वजह क्या है। इस कुशन की वजह से खालदा। हाँ नहीं मोहसिन, मैं जानती हूँ। पहले थोड़ा सांस लो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं जानती हूँ तुम उस फैमिली पर गुस्सा हो क्योंकि उन्होंने तुम पर इतना बड़ा इल्जाम जो लगा दिया है। मोहसिन, इल्जाम उन्होंने तुम पर लगाया है और इसका सारा गुस्सा तुम अपनी फैमिली पर क्यों निकाल रहे हो? आखिर इस सब के पीछे वजह क्या है, बताते क्यों नहीं? यार तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हो गया हूँ क्या? हाँ मोहसिन, जब तुम्हें गुस्सा आ जाता है तो तुम पागल हो जाते हो। देखो मोहसिन, मुझे हर वक्त तुम्हारी ही फिक्र अंदर ही अंदर खाए जा रही है। तुम्हें जाकर डॉक्टर से एक बार मिलना चाहिए, है ना? डॉक्टर मेरी प्रॉब्लम नहीं समझेगा। मेरा दिल टूटा है, दिल, और इसका इलाज नहीं होता। हाँ तो ठीक है, फिर मैं तो तुम्हें यही कहूंगी कि तुम थोड़ा मेरे वाला ड्रिंक ट्राई करो, शायद तुम बेहतर महसूस करो। क्यों मोहसिन, मैं बना के दूं तुम्हें? हाँ? यानी जिस तरह तुम पीकर पागलों की तरह घूमती रहती हो, मैं भी पीकर पागल हो जाता हूँ। और ये करेंगे, इस घर के बाहर पागल खाने का एक बोर्ड लगा देते हैं, शायद यही ठीक रहेगा। हाँ। अच्छा ठीक है, बस करो। नहीं पीना चाहते तो मत पियो, कुछ भी मत पियो तुम। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि अपनी दवाई भी मत पियो तुम। बस अपना गुस्सा पी लो तुम किसी तरीके से। मैं तो चली यहाँ से। गूंगी फिल्म लगाकर मुझे अकेला छोड़ गई यहाँ। क्या फर्क पड़ता मोहसिन, अगर तुम मेरे कहने पे थोड़ी सी पी लेते। अरे जनान बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हालदा मैम, मैं ग्रोसरी लिस्ट बना रही हूँ, आपने कुछ ऐड करवाना है इसमें? अरे नहीं रहने दो, तुम खुद ही बना लो। मैंने तुमसे कुछ पूछना था।
वो मोहसिन जो अपने लिए फ्रेश जूस बनवाते हैं, क्या वो अभी पड़ा है फ्रिज में? जी पड़ा हुआ है मैम। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। चलो जानान, अभी वो फ्रेश जूस मेरे पास लेकर आओ। अभी लाई। मैं देखती हूँ तुम कैसे नहीं पियोगे मोहसिन, अब तो तुम्हें पीनी ही होगी तुम्हारा फेवरेट फ्रेश जूस। ऐसा लग रहा था बाबा कुशन को नहीं मुझे मार रहे हैं। वो अब भी गुस्से में ही है समीर। और अब वो किसी ना किसी चीज पर तो गुस्सा निकालेंगे ना। आजकल तुम्हारी बैड लक चल रही है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा हुरिया। वैसे अगर देखा जाए तो हम दोनों की ही बैड लक चल रही है। हमें उन लोगों की बददुआ तो नहीं लग गई, आयशा के बाबा की? सही कहा। अरे नहीं हुरिया, वो हमें बद्दुआ क्यों देंगे भला? सच पूछो तो मुझे किसी भी चीज की परवाह नहीं है। हमें बस अपनी तरफ आने वाली बलाओं को दूर भगाना है, क्योंकि मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि हमारा बच्चा उन बद्दुआओं के साए में आंख खोले। मैं करूं भी तो क्या, इंटरनेट पर ही देखना पड़ेगा। समीर, तुम पागलों की तरह क्यों खड़े हो? बैठते क्यों नहीं हो? हाँ बैठता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ ठीक है, कोई बद्दुआ नहीं है, लेकिन फिर भी एक मनफी ताकत तो है ना। समीर देखो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमसे जलते हैं। इस सिचुएशन में हमें एक दूसरे से हाथ मिलाना होगा, ताकि हम दोनों मिलकर इस मुसीबत को दूर भगा सकें। तुम ठीक कहती हो हुरिया। मैं लिखती हूँ मनफी ताकतों से कैसे छुटकारा पाए। अब देखते हैं कि इस पे क्या असर होता है। मोहसिन, अब मैं अपनी फेवरेट मूवी देखने लगी हूँ। तुम्हें इससे कोई एतराज तो नहीं है ना? रहने दो खालदा। अरे कहीं मैंने उसकी मिकदार कम तो नहीं रख दी? मेरा मूड अचानक बहुत अच्छा हो गया है। चलो ना चलें, अपने बेडरूम में बैठकर आराम से बातें करें। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो मोहसिन? अगर किसी बच्चे ने सुन लिया तो वो क्या सोचेगा? मोहसिन तंग न करो, मैं फिल्म देख रही हूँ। अरे फिल्म को गोली मारो ना। मोहसिन खुदा का खौफ करो, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा? आज मुझे कुछ महसूस हो रहा है खालदा। कुछ नहीं, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा तुम्हें मोहसिन। कब से उल्टी सीधी बातें किए जा रहे हो? इस उम्र में खुदा का खौफ नहीं रहा तुम्हें? तौबा करो। मेरी बात को समझो खालदा, अब तो हमारा पोता भी आने वाला है। देखता हम दुनिया को सरप्राइज कर देंगे। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ऐसी बातें करने को जी चाह रहा है। मोहसिन, मैं तो बहुत हैरान हूँ कि तुम्हें अचानक आखिर हो क्या गया है। अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, ये बातें अब हमें अच्छी नहीं लगती। चलो चले। चलो। आयशा, करीम, I miss you, करीम। मिस यू टू आयशा। आयशा, करीम, नहीं आयशा, ये कोई ख्वाब नहीं था। तुम मुझसे मिस कर रही हो। नहीं, तुम इतनी कमजोर नहीं हो सकती। तुम यहाँ पे मेरे साथ क्यों नहीं हो?
हर रोज मैं ही पर्दे उठाती हूँ। करीम आज तुम हटा दो प्लीज। उठ जाओ करीम, लेट हो जाएंगे वरना। करीम करीम। क्या तुम मुझे आवाज दे रही हो? अरे अम्मी, नहीं अम्मी, मैंने आपको आवाज नहीं दी। अम्मी आपने इतनी तकलीफ क्यों की? मैं बाहर आ रही थी, अपना नाश्ता खुद बना लेती। मैं बस। अरे नहीं बेटी, ये मैंने नहीं बल्कि तुम्हारे भाई रजा ने बनाया है। मैंने तुम्हें जानबूझकर जल्दी नहीं जगाया, वरना वो फिर डांटता। चलो मेरी बेटी, अब तुम नाश्ता कर लो। कादिर भाई गौर से देखिए, बिल्कुल वैसा बना है जैसा तस्वीर में है। हाँ बहुत अच्छा है, तुम्हारा शुक्रिया। अच्छा, स्कर्ट की लंबाई ठीक है या यहाँ से थोड़ी अरे छोटी? नहीं मेरे भाई, इसे ऐसे ही रहने दो, ये अच्छी लग रही है, तुम्हें पता ही नहीं है। वाह कादिर भाई, वक्त कितनी तेजी से गुजर रहा है। हमारा बेटा साबरी स्कॉटलैंड की लड़की से शादी कर रहा है। शादी के बाद वो यहाँ रहेगा या वहाँ? तुम नहीं जानते, लड़की का बाप वहाँ का लॉर्ड है। लड़की माँ बाप की इकलौती बेटी है और शादी के बाद दामाद को लॉर्ड का खिताब देंगे वो। तो हमारा साबरी लॉर्ड बन जाएगा? अरे क्या हो गया है, इतने जल्दी सब नहीं होता। लॉर्ड का खिताब पाने के लिए उस मुल्क में कम से कम 3 साल रहना पड़ता है, यानी साबरी 3 साल वहीं रहेगा। और हम हर छुट्टियों में उससे मिलने जाया करेंगे। इस हिसाब से हम भी थोड़े थोड़े वहीं के हो जाएंगे। मेरी दुआएं उसके साथ हैं भाई। अब देखिए ना, कितना अरसा वो आयशा के पीछे भागता रहा, देखिए कैसे पलटी किस्मत। अब हम उसकी सारी गलतियां माफ कर देंगे। अच्छा एक बात बताऊं आपको मैं, आयशा ने भी घर छोड़ दिया है। सुना है आजकल अपनी माँ के घर आ गई है। ये तो होना ही था, ऐसी शादियां ज्यादा देर नहीं चलती। मेरे इतने प्यारे बेटे को ठुकरा दिया था ना उसने, और अब मेरा बेटा 3 साल बाद लॉर्ड बनकर लौटेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह। वैसे अच्छा लग रहा है। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। क्या पोजीशन है, कोई नजर आया क्या तुम्हें? नहीं रजा भाई। ठीक है, अब गौर से सुनो। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि वो आदमी यहाँ नजर नहीं आना चाहिए। वो बहुत चालाक है, कुछ भी कर आप सकता है। बिल्कुल फिक्र ना करें रजा भाई, वैसे तो हम उनकी इज्जत करते हैं, पर जो आपका हुक्म। भाई जैसे ही वो दुश्मन हमारे इलाके में नमूदार होगा, हम उसकी गर्दन दबोच लेंगे और इन हाथों से हम उसका चेहरा नोच लेंगे। शाबाश, बहुत खूब। घर की अच्छे से हिफाजत करना। बेफिक्र हो जाए भाई, आपकी माँ हमारी माँ, आपकी बहन हमारी बहन, आपकी बीवी हमारी भाभी है भाई। क्या करूं मैं इन लड़कों का। तुम लोगों को सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ खड़े होना है तुमने। जी भाई। मैं भला उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ? गलती भी तो उसकी ही थी। हिम्मत न हारो आयशा, तुम्हें पुरानी आयशा बनना है, बस खुद पे यकीन रखना होगा। वैसे वो अभी क्या कर रहा होगा? पागल लड़का, कैसे मेरे कमरे में घुस आया था? गुड मॉर्निंग फुरकान। गुड मॉर्निंग ब्रो। कैसे हो तुम? मैं तो बिल्कुल फिट हूँ भाई, तुम बताओ। भाई इस चोट की वजह से मैं ज्यादा एक्टिव हो गया हूँ। वाकई? यस। तो क्या घर में दाखिल होने का प्लान सोचा तुमने? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो दुश्मन का इलाका है। भाई मैंने फैसला किया है कि मैं ओकाशा को वो अंगूठी पहनाऊंगा, फिर इजहार करूंगा। हाँ, मुबारक हो तुम्हें, लेकिन आखिरी लम्हे फैसला मत बदल लेना। बिल्कुल भी नहीं, इस बार फैसला नहीं बदलूंगा भाई। लेकिन तुम्हारी हालत देखता हूँ तो मेरा दिल डरता है, पर मैंने इरादा कर लिया। प्यार करने वाले कभी जुदा नहीं हो सकते भाई।
हाँ ठीक कह रहे हो। मेरे इस फैसले में रजा भाई का हाथ है। काश कि हम भी एक हो सके। अस्सलाम वालेकुम। लो आ गया तुम दोनों को मिलाने वाला। वैसे मैं हीरो बन गया हूँ भाई, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। ये सब क्या है? क्या मतलब क्या है? ये प्लान है, प्लान। हुरिया, तुम्हें लगता है ये धुआं काम करेगा? समीर, ये जरूर काम करेगा। इससे सारी मनफी ताकतें जायल हो जाएंगी। तुम ऐसे ही कहती जा रही हो, मुझे तो यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा। समीर, अगर तुम ऐसे ही बोलते रहे ना तो ये बिल्कुल काम नहीं करने वाला। तुम अमल के रूल्स को तोड़ रहे हो। थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाओ, बिल्कुल खामोश। हाँ, अब यहाँ की मनफी ताकतों के बारे में सोचो और अपनी पॉजिटिविटी से इन सबको खत्म करने की कोशिश करो। ऐसे ही जितनी भी मनफी ताकतें हैं चली जाएं यहाँ से हमेशा के लिए, अभी के अभी। जरा देखो वो चली गई हैं या नहीं। नहीं समीर, वो अभी नहीं गई, बल्कि वो अभी भी यही कहीं हैं। अच्छा, कुर्सी पर खड़े हो जाओ और धुआं ऊपर की तरफ फेंको। हाँ, अब सुनो, वो उस तरफ जाने दो धुआं। हाँ, उसी तरफ जाने दो समीर। हाँ ठीक है। ये क्या हो गया? अरे समीर, ये क्या हो गया? ये तो आग लग गई। हाँ, छोड़कर जा रहे हो मुझे? देखना, तुमसे अल्लाह पूछेगा कैसे शोहर हो तुम। आ गया हुरिया। हाँ, चलो चलो जल्दी चलो। ध्यान से। या अल्लाह। ये क्या बकवास है यार? हम औरतें कैसे बन सकते हैं? दाढ़ी मूछ की वजह से पकड़े जाएंगे। अरे यार, तो क्या हो गया? तुमने बस पर्दा ही तो करना है। कसम से मैंने कई औरतों को देखा है हमारे मोहल्ले में चलते फिरते हुए, किसी को पता नहीं चलेगा। ये पहनकर आराम से घूम फिर सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्या मसला है इसमें? नहीं, प्लान ठीक नहीं है, कुछ और सोचना होगा हमें। एक बात कहूँ मैं, बात जरा कड़वी होगी, कुछ भी नहीं कर सकते आप लोग। मैं बता भी चुका हूँ कि भाई ने हर तरफ लड़के खड़े कर दिए हैं। चील से भी तेज नजरें हैं उन सब की। भाई अगर मैंने इसे पहन लिया तो मुझे खुद से नफरत हो जाएगी। तुम घबराओ नहीं भाई, हम ये नहीं पहनेंगे। और अरहम भाई, एक बात तो आप सोच ही नहीं रहे, अगर आयशा को पता चल गया तो माफ करते भी माफ नहीं करेगी मुझे। मेरी पर्सनालिटी के खिलाफ है ये। इससे पर्सनैलिटी को क्या फर्क पड़ेगा? देखें करीम भाई, आप मेरी बात सुने। वो आपने उस कले का नाम सुना है ना? मैंने सुना है कि वहाँ शेर खुलेआम घूमते हैं मुकम्मल आजादी के साथ। घोड़े? अरे हाँ, एक ही बात है। तुम खुद को उनकी जगह पर रखकर सोचो। तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम ये पहन लोगे तो तुम्हें खुद से नफरत हो जाएगी, और अगर नहीं पहनोगे तो बाकी सब लोगों को तुमसे नफरत हो जाएगी मेरे दोस्त। ये बात मत भूलो कि तुम्हें अपने जिगरी दोस्त की मदद करनी है, और अगर तुम करोगे तो तुम्हारा नाम तारीख में याद रखा जाएगा कि फुरकान एक अजीम आदमी था। क्या तुम सच कह रहे हो? मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा? देखिए करीम भाई, आप सिर्फ ये बुर्का ही नहीं पहन रहे, बल्कि आप अपनी मोहब्बत की खातिर आग के दरिया में कूद रहे हैं। आयशा ये नहीं कहेगी कि ये तुमने क्या पहना हुआ है, बल्कि उसे तो खुशी होगी। हाँ, तुमने मेरी खातिर इतना कुछ किया। सच कह रहा हूँ मैं, ये प्यार व्यार आसान काम नहीं है। सहरा की खाक छाननी पड़ती है यूं करके, मगर आप लोग नहीं समझोगे। जो भी करना पड़ता है सब एक तरफ, लेकिन ये काला बुर्का एक तरफ। और जानते हो लोग क्या कहेंगे? आशिक ने मोहब्बत में बुर्का पहन लिया। बिल्कुल। ये सब फजूल बातें थी। अरे यार, खुदा का वास्ता है ये पहन लो। आखिर इसमें बुराई ही क्या है? देखो कितनी आसानी से पहना जाता है, इसमें आखिर मुश्किल ही क्या है? ये देखो, ये मैंने पहन भी लिया, बिल्कुल पैंट की तरह ही तो पहनते हैं। ये देखो, ये ऐसे। हाँ, बहुत आसान है। इसे अपने ऊपर लो और यूं अपना चेहरा छुपा लो। भाई मैं तो रेडी हूँ। हाँ, पहन लिया ना? बताओ इसमें क्या मुश्किल है? बस थोड़ी सी मेहनत करके अपना लहजा तब्दील कर लेना, जोर से बोल देना, मेरे ख्याल में यही घर है, आओ अंदर चलते हैं। अब आप खुद ही बताएं, ऐसा करने में क्या मुश्किल है भला? याद रखना, तुम्हारे पास एक ही हथियार है, तुम्हारी आंखें। हाँ ठीक कह रहे हैं। अरे बाबा का फोन। आई हैव टू टेक दिस जस्ट अ मिनट प्लीज।
जी बाबा, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ ठीक हो? इंशाल्लाह कल हम लोग तुम्हारे साथ होंगे। इंशाल्लाह बाबा, मैंने सब इंतजाम कर दिया। कल एक बग्घी आएगी और आपको यहाँ ले आएगी। बग्घी आएगी लेने? कुर्बान जाऊं मेरे बेटे, हमें शाहाना प्रोटोकॉल मिलेगा। क्यों नहीं बाबा जान, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। लीशान महल में शादी का इंतजाम कर रखा है बाबा। उनकी तैयारियां तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अच्छा मैं रखता हूँ, क्योंकि अभी मुझे बहुत से काम करने हैं। शादी का सूट सिलवाने आया हूं। रुको रुको, बंद मत करना, एक खबर दूं तुम्हें। वो आयशा है ना, आयशा, उसने करीम को छोड़ दिया है, घर वापस आ गई है वो। मैंने इतना कुछ कहा था, मेरी आ लगी है। आयशा घर आ गई? उसे तलाक हो गई क्या? और क्या, लगता तो यही है, मैंने भी यही सुना है। इनके साथ होना भी यही चाहिए था। खैर अब तुम उसकी फिक्र छोड़ दो, हम कल मिलते हैं, ठीक है ना? अरे सर, कहाँ चल दिए? ओह, तुम दोनों ने ये क्या कर दिया? वो पहले ही हम सब पर आग बगूला हुए हैं, ऊपर से तुम लोगों ने ये कर दिया। आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन आप उन्हें संभाल सकती है ना? नहीं समीर, मैं कुछ नहीं कर सकती। वैसे भी मोहसिन का मूड अभी ठीक हुआ है मेरे साथ। मेरा मतलब है कि मेरे कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। वैसे भी गलती तुम दोनों ने की है, तो इसका खमियाजा भी तुम दोनों ही भुगतोगे। खालदा आंटी, हमने कुछ नहीं किया। हाँ ठीक है बच्चों, अब अपना काम करो। वो बहुत गुस्से में लग रहा है समीर। हाँ हुरिया, मुझे भी डर लग रहा है। मोहसिन, मेरी बात सुनो। इस मामले को इतना लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। बाबा जान, हम तो इस घर से मनफी ताकतों को भगा रहे थे। बहुत अच्छा काम किया तुमने, बेहतरीन काम किया। घर में हर तरफ ताजगी ताजगी आ गई, बल्कि ये काम तुम रोजाना किया करो। बाबा आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। जारान बेटी, मेरा गिलास खाली हो गया है, इसे दोबारा भर दो जरा। लेकिन मोहसिन साहब, आपने तो सारा खत्म कर दिया। अरे तो जाओ ना बेटी, जाकर और ले आओ। खुदा तुम्हारे हाथ सलामत रखे। अरे जानान, बात सुनो, अपने मोहसिन साहब का ये जूस कभी खत्म मत होने देना। जाओ उनके लिए और लेकर आओ। करीम के खिलौने कहाँ हैं? अरे करीम के खिलौने का तुम क्या करोगे? आखिर हो क्या गया है तुम्हें मोहसिन? चू 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 दगड़ 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 दगड़, मैं हवाओं में उड़ना चाहता हूँ। हम बच गए समीर, हम बच गए। चले ना अम्मी, जल्दी करें, आपको देर हो रही है। जल्दी से आप बाजार जाइएगा, पहले एक एक चीज को गौर से देखिएगा, चुन चुन कर सामान खरीदेगा, ठीक है? लेकिन मुझे ज्यादा सामान नहीं खरीदना, मैं बस बाजार से सब्जी लेकर जल्दी वापस आ जाऊँ। कहा ना चुनकर सामान लीजिएगा। मतलब कि आपकी थोड़ी वॉक हो जाएगी, आपके पट्टों में थोड़ी सी हरारत आएगी और आप थोड़ा फ्रेश महसूस करेंगी, ठीक है ना? हाँ ठीक है, मगर तुम किसी को अंदर मत आने देना। तो आप जाइए ना अम्मी। फी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा और जल्दी आने की जरूरत नहीं है, ठीक है? खुदा हाफिज। शुक्र है एक मुसीबत तो टली। अब हम करेंगे जल्दी से एक मैसेज। तुम्हें तो प्रोफेसर होना चाहिए था। वाह नजमा, क्या दिमाग पाया है तुमने, तुम तो आइंस्टाइन से भी आगे निकली। ब्रो, नजमा भाभी का मैसेज आया है कि मदीहा आंटी चली गई हैं। तुम लोग आ जाओ। ये तो अच्छा हुआ, आ जाओ, कहीं हम पकड़े ना जाएं भाई। भाई लगता है हमारी चाल ठीक नहीं है। तुम कहो तो लंगड़ा के चलने लगे। जरूरी हुआ तो ये भी कर लेंगे भाई, बस पकड़े ना जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरे सर पे दोबारा चोट लगे। कुछ भी नहीं होगा, घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। हाय रे मोहब्बत, क्या क्या करवाती है जालिम। मुझे तो डर लग रहा है भाई, मैं लंगड़ा के चलूंगा। ओहो, ये क्या, मेरा पर्स तो घर पे ही रह गया। अब दोबारा इतनी दूर जाना पड़ेगा। या अल्लाह, मैं भी ना सब्जी लेनी है तो जाना तो पड़ेगा। देखो भाई, वो खड़े हैं लड़के। तुम उन्हें छोड़ो, वो हमें पहचान नहीं पाएंगे। मैं उसके सर में डंडा मार के उसका भेजा बाहर निकाल दूंगा। क्या कह रहे हो तुम भाई?
मेरा यकीन करो भाई, उसे तो सिर्फ मैं ही मारूंगा। मुझसे नहीं होगा भाई, मैं जा रहा हूँ। अब तुम्हें क्या हुआ? मुझे अकेला छोड़ के क्यों भाग रहे हो? उन्होंने हाथों में डंडे उठा रखे हैं, देखो तो सही, ये लोग हमें मारेंगे। हमने भेस बदला हुआ है, तुम चलो। उन्हें क्या पता हम कौन है। सर झुका के चलो भाई। मैं भी ऐसा ही करूंगा। ये कौन लोग हैं? क्या है खाला जान, किससे मिलना है आपको? हम मदिया आपा से मिलने आए हैं, उन्होंने चीजें मंगवाई थी। मदीहा आंटी से क्यों मिलना है, क्या काम है आपको? अरे देखो बेटा, ये औरतों का सामान है। अरे नहीं नहीं नहीं, यहाँ मत खोलो, ये तो बच्चे हैं, वो हमारा इंतजार कर रही हैं। अच्छा जाए। हाँ जाने दो इन्हें। चलो चलो बहन, जल्दी करो। भाई औरतों की तरह बोलना बहुत मुश्किल है। तुम ना काम मत उतारो, कोई मुसीबत न खड़ी कर देना। देखो वो सामान बेचने वाली है ना? हाँ हाँ वही है। देखा, नजमा इन्हें घर बुला लेती है पर हमें नहीं बताती। लगता है उस पिछले वाक्य की वजह से वो अभी तक हमसे नाराज है। हाँ हाँ ऐसा ही लगता है। अच्छा वाजा, कितने अजीब लग रहे हो तुम दोनों। आयशा के लिए, ये सब आयशा के लिए हो रहा है। भाई हमारी जान को खतरा है, वक्त जाया मत करो, आयशा से बात करो और जल्दी निकलो यहाँ से। अरे वाह, तुम लोगों ने फिर से वॉक शुरू कर दी। अरे वाह, तुम लोगों ने ये नए कपड़े कब खरीदे? पिछले हफ्ते। और तुम्हें से किसी ने मुझे बताया भी नहीं। तुमने जो इन्हें अपने घर बुला लिया, तुमने हमें बताया, इसलिए अब हम भी तुम्हें कोई बात नहीं बताएंगे। बात सुनो बेटा, अंदर कोई आया है क्या? जी बिल्कुल आंटी, अंदर 2 औरतें आई हैं। हाँ जी। अल्लाह अल्लाह, मुझे तो इस बारे में पता नहीं है, शायद नजमा ने उन्हें बुलाया होगा। देखो मैंने जरा, उसे कई बार मना किया है कि अनजान लोगों को घर ना आने दे। देखते हैं क्या सामान बेचने आई हैं। तुम लोग भी आओ ना मेरे साथ। हाँ क्यों नहीं? चलते हैं। हाँ आओ। चलो चलो। अब जल्दी से अंदर जाओ करीम, वो हेडफोन लगाकर मजे से फिल्म देख रही है। बस दुआ करो कि कहीं रजा छापा ना मार दे। हाँ ठीक है ठीक है। आ गए रजा। क्या रजा भाई आ गए? भागो यहाँ से। नजमा, भाई दरवाजा जल्दी खोलो। करो, भागो यहाँ से। आ गई अम्मी आ रही हूँ। ब्रो पहले बुर्का पहन लो। जल्दी से बुर्का पहनो, जल्दी जल्दी करो। कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। करीम मैंने तुमसे कहा भी था कि हम पकड़े जाएंगे। तुमने कहा था कि इसमें कोई मसला नहीं ब्रो, हम कर लेंगे इसको। बस मैं दरवाजा खोलने लगी हूँ, ठीक है? अपना सर झुका लो। आप इतनी जल्दी आ गई? दरवाजा खोलने में इतनी देर लगती है क्या? शर्मिंदा करवा दिया। बहुत खूब नजमा, इन लोगों को बुलाया और हमें खबर तक नहीं की। अब बातें करना बंद करो, देखते हैं इसमें क्या है। तुमने उन्हें बोलने का मौका दे दिया है। इनकी नजरें भी तो हर वक्त हमारे ही घर पर होती हैं। अब जल्दी आ गई। मैं अपना पर्स घर भूल गई थी। खैर अब छोड़ो इस बात को। खुशामदीद बहनों, कैसी हो? शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा बताओ क्या लाई हो? अरे नहीं अम्मी, आज इनके पास कुछ भी अच्छा नहीं है। मैंने देख लिया है, मैं तो इन्हें वापस भेजने लगी थी। चलो चलो। अरे रुको नजमा, हमें भी तो देखने दो। एक तो हम इतनी दूर से आए हैं और ये सामान देखे बिना हम यहाँ से जाएंगे नहीं। हाँ दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? ये लो सब लोग अपनी अपनी चाय और एंजॉय करो। और अब आपकी बारी है अंकल, काफी देर से आप लोगों ने चाय नहीं पी। अरे अंकल, आपने तो सारी गेम खराब कर दी। अरे भाई तुम अपना काम करो, तुम्हारा इससे क्या लेना अच्छा देना? गुस्सा ना करें, चाय पिए। ये लो दोस्त, तुम्हारी चाय। क्या बात है, सारा दिन यही रहते हो? ये अच्छी बात है अरम कि तुम काम को समझते हो। सारा दिन यही काम तो करता हूँ, फिर यहाँ क्या मुश्किल? तुम देर से क्यों आए? दरअसल वो मुझे नींद बहुत आई हुई थी, इसलिए आने में देर हो गई। ठीक है, अच्छा मैं जरा सामने खाना खाने जा रहा हूँ, मैं आ जाऊँ तो तुम चले जाना। ठीक है भाई, लेकिन मैं अभी भी जा सकता हूँ, लड़का संभाल लेगा। तुम्हें कहाँ जाना है? मुझे अपने ऑफिस जाना है, अपना अकाउंट क्लोज करवाने। मैं नहीं चाहता लोग मुझ पर बातें करें। हाँ ठीक है, ये काम भी जरूरी है, जल्दी आ जाना तुम वहाँ से। जी भाई, मैं समझ गया हूँ। लेकिन मैं क्यों जाऊँ वहाँ? मैं अदील को फोन करके बुला लेता हूँ, ये भी तो हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। लंच के लिए आए हो? हाँ लंच के लिए आया हूँ। लेकिन ये क्या, सारा काउंटर खाली क्यों है? खैर तो है? यहाँ करीब ही किसी ड्रामे की शूटिंग चल रही है, उनका खाना किसी वजह से लेट हो गया तो वो लोग यहाँ आकर मुझसे ही सारा खाना ले गए। अब क्या होगा? कुछ ना कुछ तो खाने के लिए होगा, मुझे दे ही दें। कुछ भी नहीं है, जो भी पका था वो लोग सब ले गए। लेकिन मैं अपने लिए कीमे का सालन बना रहा हूँ, वो खाना है तो बैठ जाओ, दोनों मिलकर खा लेते हैं। अरे नहीं यार, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अब यहाँ तक आ गया हूँ तो घर ही चला जाता हूँ मैं। अपना ख्याल रखना। तुम भी।
ये नहीं, वो वाला दिखाओ। सच पूछो तो सभी बहुत प्यारे हैं, बहुत खूबसूरत। जरा इसकी कीमत बताओ, कितने का है ये? ये 2000 का। बहुत महंगा है ये। बहुत महंगा है। कश्मीरी है। अच्छा, कश्मीरी है। अबे तुम क्या यहाँ मुनाफा कमाने आए हो? बस निकलने वाली बात करो। मैंने पहले ही आधी कीमत बताई है भाई। लेकिन बहन देखो, जरा सी तो कीमत कम करो ना, हम लोग बाद में भी लेते रहेंगे। अच्छा चलिए, आपके लिए मैं इसके सिर्फ 50 लीरा लगाऊंगी, ठीक है? बहुत शुक्रिया। अगर तुम ये मुझे 500 में दे दोगी तो मैं ले लूंगी बहन। आप भी 50 दे दे। 1 मिनट रुको तो मैं इसे ट्राई करके तो देख लूं। नहीं। क्या हुआ, हम सब औरतें ही तो हैं। अरे रहने देना आंटी, अब ये दोनों हर हफ्ते यहाँ आया करेंगी। कोई मसला होगा तो हम लोग इन्हें वापस कर देंगे, है ना? अच्छा तो फिर ठीक है। मैं तो पहने बगैर कपड़े नहीं खरीदती। पिछली बार भी जो मैं बाजार से कपड़े लेकर आई तो उनकी फिटिंग देखो जरा। समझ गई है। वैसे आपने बिल्कुल ठीक ही कहा है, बाजार से ऐसी चीजें मिलती हैं। भाई मेरी तबीयत खराब होने लगी। थोड़ा सा सब्र करो, बस हमारी जान छूटने वाली है। अरे आओ आओ। अरे फिरदौस आंटी, और आप बाकी सब कैसे हैं? ठीक है? कैसी हो तुम आयशा? जी आंटी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा बात सुनो, तुम्हारे पास कॉटन की शर्ट्स हैं जो इस मौसम में पहन सके? जी क्यों नहीं है? ये तो देखो जरा। सुनो लड़की, तुम्हारे लिए भी हमारे पास कुछ खास है। खुदा की कसम तुम पे इतना जचेगा, जरा देखो तो सही। अरे मुझे नहीं चाहिए, मैं ये नहीं पहनती। एक बार ट्राई तो करो, तुम पे वाकई बहुत अच्छा लगेगा। कहा ना नहीं चाहिए मुझे। शर्माओ नहीं, ट्राई करो। आंटी मैंने आपसे कह दिया ना मुझे ये नहीं चाहिए। ये ले। अरे ये क्या कर रही हैं हम? भाभी वो औरत मुझे आंखों से अजीब से इशारे कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा आपने ऐसी औरतों को घर पे आने कैसे दिया? आयशा इसकी नजर कमजोर है इसीलिए ऐसे देख रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जो हमने आने से पहले कबाब खाए थे उसकी वजह से सीना चल रहा है मेरा। लड़की क्या तुम मुझे कोई ग्लास ठंडा पानी का ला दो? जाओ ले आओ। क्या आप पानी पियेंगी? सुन रही हैं बहन? हाँ? आपको पानी चाहिए? लाऊं आपके लिए? नहीं आयशा, मुझे नहीं चाहिए। अरे ये क्या कर रही हो? तुमने आयशा कहा, मेरा नाम कैसे जानती हो तुम? उन्हें पता है क्योंकि मैंने जब इन्हें कॉल की थी तो मैंने बताया था कि घर में एक जवान लड़की है और उसका नाम आयशा है, इसलिए नाम लिया। मैं भी आती हूँ। लड़की मैंने तुम्हें खामखा जहमत दी। नहीं, इसमें जहमत वाली कौन सी बात है? हाँ शुक्रिया। आप ठीक है ना? आपकी आंखें तो बड़ी प्यारी हैं। देखी देखी लग रही है। शुक्रिया। लोग कहते हैं कि ये समंदर की तरह नीली और गहरी है। बड़ी तारीफ करते हैं लोग आपकी। सब ठीक है ना? कोई आया तो नहीं था? कैसा बेवकूफ लड़का है, तुम ही बता दो। जी रजा भाई, मोहल्ले की कुछ औरतें हैं और 2 सामान बेचने वाली औरतें। हमारी जान पर बनी है और इन्हें सामान बेचने की पड़ी है। आप आराम से पानी पी लीजिए, मैं बाहर जा रही हूँ। रुको रुको, एक दफा बात सुन लो। रजा रजा गए। कौन है तुम बताओ? चुप करो, मैं करीम हूँ। करीम, मैं हूँ तुम्हारा करीम। रिलैक्स रहो। खुश आमदेद मेरी जान, आप आ गए। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। ये लीजिए। ये 1000 रुपए का है और ये वाला भी 1000 रुपए का है। बताओगी क्या हो रहा है यहाँ? ये सामान बेचने वाले हैं। ये बहुत खूबसूरत है। आप अपने कमरे में चले जाइए। ये देखिए, वो दूसरा फुरकान है ना, वैसे बड़ा जच रहा है इस तरह। तुमसे मिलने के लिए ये भेस बदला है। वो तो अच्छा किया, लेकिन अगर भाई को पता चल गया तो तुम्हारी हालत बुरी कर देंगे वो। कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे किसी का डर नहीं। अब मैं तुमसे बात किए बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। करीम, तुमने बात की और मैंने सुन भी ली, लेकिन अब सब खत्म हो चुका है। इस बात पे मुझे और बहस नहीं करनी आयशा। तुम सूट ट्राई करने के बहाने अपने कमरे में जाओ, फिर मुझे वहाँ बुला लेना, क्योंकि मुझे अलहदगी में तुमसे तफसीलन बात करनी है। नहीं तो मैं अपने आप को रजा भाई के हवाले कर दूंगा, फिर जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी तुम पे होगी। मैं तो इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती, लेकिन चलो ठीक है। तुम्हें ऐसा करना होगा, नहीं तो मैं अंदर चला जाता हूँ अभी। करीम ठीक है, ऐसा मत करो। अपना नकाब ओढ़ लो और अंदर जाओ। ये भी है।
भाई खुश आमदीद। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अच्छा बहन सुनिए जरा, कौन सा ड्रेस ट्राई करने के लिए कह रही थी मुझे? ये वाला। इसमें बहुत बटन्स हैं, मेरी हेल्प कीजिए ना। हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं। आ जाए बहन, चलिए साथ। हाँ हाँ जाओ तुम आयशा। जी जी सीधा चलिए इसी कमरे में। वैसे रजा, आज आप घर कैसे आ गए? वहीं कैफे में खाना खा लिया होता आपने। हाँ तो क्या हो गया नजमा, तुम भी ना। अब मुझे भूख लगी थी तो मैं आ गया खाना खाने अपने घर। ये खवातीन क्या सोचेंगी इस बारे में? बताइए बाजी, आप हैं कहाँ से? हम यूज गार्ड से। ये पागल को योना भी नहीं लेता। अच्छा मैं भी कहूँ कि ये मुझे इतनी पसंद क्यों आई है हमारे शहर की जो है। अच्छा बताओ, वहाँ किस इलाके से हो? शहर से। अच्छा शहर से ही हो तुम? जी जी बिल्कुल। आप सब एक ही शहर से, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए रजा, आप कैफे जाइए। मोहल्ला कौन सा था? वो जो मेन बाजार है ना उस तरफ, मेरा मतलब मेन बाजार। हाँ बाजार वाले एरिया से। अम्मी हो सकता है कि हम हमसाए निकल आए। हाँ मुझे भी यही लगता है। रजा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? वो इतनी एडवांस नहीं है, पर्दा करती हैं वो। शर्मा रही हैं आपसे। अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे एक सैंडविच ही बना दो, बहुत भूख लगी है। हाँ क्यों नहीं, अभी बना कर देती हूँ। आइए आइए। आप लोग शर्माइए मत, अपना काम कीजिए। ये देखो जरा, अच्छा है ना? मुझे तो ये बहुत ही पसंद आया है। देखो आयशा, मुझे रजा भाई का कोई डर नहीं है, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। सुना तुमने? मैं चिल्ला दूंगी कसम से। चिल्लाओ, जरूर चिल्लाओ तुम। मुझे सिर्फ तुम्हारे 2 मिनट चाहिए, उसके बाद तुम्हारे दिल में जो आए जो मर्जी करना, चिल्लाना। बस 2 मिनट। चलो ठीक है, शुरू करो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। ना मुझे भूख लगती है, ना नींद आती है। सच पूछो तो तुम्हारे बगैर वहां पे सांस लेना भी दुश्वार है। पहले मैंने भी बाबा को गलत समझा, मुझे भी यकीन नहीं था उन पे। हाँ तब मैंने तुमसे ये बात छुपाई थी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें और रजा भाई को ये बात पता चले, इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें खोने से डरता था। हाँ तुमसे तब झूठ बोला कि तुम्हें खोना दूं, जैसे आज झूठ बोला ये भेस बदल के। लेकिन समझो तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मोहब्बत है तुमसे। अब भी अगर तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ काफी नहीं है तो मैं बाहर जाकर रजा भाई को सब कुछ बता देता हूँ। करीम, मेरी जान हो तुम आयशा। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, तुम जानती नहीं हो। हाँ हाँ तुम ही ज्यादा प्यार करते हो, फिर बना लो बातें। अच्छा मुझे याद आया, वो तुम्हारी दोस्त लॉयर की कॉल आई थी। उसने तुम्हें कॉल की? हाँ मुझे कॉल की। क्या कहा तुमने? हाँ कुछ नहीं कहा होगा तुमने, क्योंकि कहने के लिए कुछ था ही नहीं। उस वक्त हम अलग थे, लेकिन अब हम साथ हैं। हाँ ये तो है। हाँ बिल्कुल। हम जाकर कहेंगे कि हमें तलाक नहीं चाहिए, बल्कि हमें पेश होने की जरूरत ही नहीं है। वो खुद ही केस क्लोज करवा देगी। उसे कॉल कर लेना करीम, भूलना मत। ठीक है, लेकिन पहले ये सोचो कि रजा भाई को कैसे कायल करोगी। सिर्फ भाई को ही नहीं, अम्मी को भी कायल करना होगा। उन्होंने मुझे कहा कि वो तुम्हारी फैमिली से अब बात नहीं करेंगी। मदीहा आंटी को मनाना आसान है, उनका कोई मसला नहीं है, लेकिन रजा भाई को कायल करना मुश्किल है। लेकिन हम रजा भाई से कहेंगे क्या, ये तो सोचो। ये कितने का है? ये भी 2000 का है, जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। ठीक है। रजा जाना, आपने खाना खा लिया? कैफे से देर हो रही होगी। खा तो लेने दो मुझे। जरा देखो वो दोनों इतनी देर से अंदर क्या कर रही हैं। आपको अपनी बहन आयशा का तो पता ही है, 10 बार ट्राई करेगी ना तब जाकर उसे तसल्ली होगी। भाई आप अपनी बेगम के लिए कुछ नहीं लेंगे? ये देखिए कितना प्यारा है, ये सिर्फ एक पीस है मेरे पास। हाँ हाँ लाओ दिखाओ मुझे, मैं ये ट्राई करूंगी। अम्मी जान जरा देखकर बताएं, क्या मैं ये ले लूं? नजमा ये वाला भी देखें बहन। आहा, ये तो उससे भी ज्यादा प्यारा है। मेरा तो दिल कर रहा है कि ये दोनों ही खरीद लूं। नजमा तुम सबके सामने क्या कर रही हो? तो ना खरीदूं? पता नहीं। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। हाँ खुदा हाफिज बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ हाँ ठीक है, दोनों ही खरीद लो, अच्छी लगेंगी। आप कहते हैं तो। हाँ ले लो। ओके रजा डार्लिंग, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। एक तो घर से भेजना कोई आसान काम है। ये मुझे अच्छा नहीं लगा।
दोनों की सुलह हो गई है क्या? एक मुश्किल तो हल हो चुकी है। अब हमें हमारे खानदानों में सुलह करवाने के लिए कोई रास्ता निकालना होगा। हाँ हो जाएगी इंशाल्लाह। हम अंदर यही बात कर रहे थे कि मदीहा आंटी को मनाना निस्बतन आसान होगा। मैं बाबा से पूछूंगा कि अंकल नुमान को फंसाने वाला कौन था, और जब वो पता चल जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसा लगा प्लान? मैं जानती हूँ तुम बहुत चालाक हो। ये अच्छा नहीं लगा मुझे भाभी, इसके फ्रंट पर बटन है, बैक पर नहीं है। तुमने इतने सारे कपड़ों में से मेरे लिए ये पसंद किया। ये मेरी नहीं तुम्हारी उम्र की औरतों के लिए है। हाँ देखो ना लड़की कितनी जल्दी मान गई है। यही तो आपके भाई की सबसे बड़ी खूबी है भाभी। आपा चलो चलते हैं अब। हाँ हाँ बाजी आ गई बस। भाई 20 मिनट और देना, सब बेच दूंगा। पागल मत बनो, सब कुछ फ्री में दो और निकलो। तुम जाओ, मैं ये सब कुछ बेच कर आऊंगा। हाँ भाई मैं आ गया हूँ। हाँ आ जाओ, बैठ जाओ यहाँ। क्या बात है, कोई मसला है क्या? इससे बड़ा मसला क्या होगा? तीसरी जंगे अजीम भी शुरू हो जाए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि मैं पहले ही मुसीबत में हूँ। देखो मेरी बात सुनो, अगर वो मेरी जगह किसी और को रखना चाहें तो क्या इस मामले को लटका सकते हो मेरे लिए? देखो यार, तुमने मेरी बहुत मदद की है, यहाँ तक कि मुझे अपने घर में रखा। खैर मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अरे ये क्या बात कह दी तुमने? बात सुनो, अगर तुम भूल भी गए तो मुझे याद दिलाना आता है। यार अब बता भी दो कि मुझे क्यों यहाँ बुलाया। रुको जरा। मैं खुद भी दे सकता था उसे, लेकिन गड़बड़ हो गई, इसलिए तुम ये मेरी तरफ से फिजा को दे देना। इसमें क्या है? ये सवाल उसका है। क्या? ये सवाल वो पूछेगी तुमसे, पर तुम कुछ भी नहीं कहोगे। वो जब इसे खोलेगी तो इसमें जो कुछ भी है उसे देखकर खुश हो जाएगी। तुम्हें इस वक्त सिर्फ ये कहना है कि अरहम तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा तोहफा फिजा तक पहुंचा दूंगा। खैर अरहम तुम फिक्र मत करो, ये पैकेट बिल्कुल सही सलामत फिजा तक पहुंच जाएगा। ये हुई ना बात। मैं कब कॉफी लूंगा चीनी के बगैर? सुनो भाई, इन्हें जरा अच्छी सी कॉफी पिलाओ। बाबा हाँ? आप क्या कर रहे हैं? ये तुम्हारे बचपन का खिलौना है करीम, अब तक संभाला हुआ है। मुझे भी चलाने दीजिए ना बाबा। नहीं यार, अभी मैं चला रहा हूँ, अपनी बारी का इंतजार करो। अच्छा आप ही चलाइए। मुझे कुछ पूछना था आपसे। पूछो। जिस आदमी ने अंकल नुमान के नान को धोखा दिया, कौन था वो आदमी? अरे यार, मेरे दिमाग की दही क्यों कर रहे हो? क्या निकालोगे इसमें से? मुझे क्या पता कि आखिर किसने धोखा दिया बेचारे कैनान को। आपको नहीं मालूम? यानी आपको उसका नाम भी पता नहीं और आपने देखा भी नहीं उसको? अरे बेटा, मुझे नहीं पता और ना ही तुम्हें पता होना चाहिए। ये माजी के किस्से हैं, इन्हें कुरेद कर आखिर तुम्हें क्या निकालना है, बताओ मुझे जरा। ऐसी बात नहीं है बाबा, पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है और जो चीज हमें मालूम नहीं है वो बहुत तकलीफ दे रही है। तुम्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये बात तुम्हें आयशा को भी समझाना होगी कि उसे भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ उन्होंने मेरा दिल तोड़ा है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, ऐसे ही सही। मुझे वो मंजर नहीं भूलता जब आयशा बिना मुझसे कोई बात किए, बिना मेरी बात सुने यहाँ से दरवाजा पटक कर चली गई। बेटा तुम ही बताओ, क्या उसकी नजर में मेरे अल्फाज की जरा सी भी वक़्त है? बाबा प्लीज आप तो ऐसी बात ना करें। नहीं 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 बेटा, मुझे कहने दो कहने दो। हाँ वो तुम्हारी बीवी है, मेरे होने वाले पोते की माँ है, बस यही रिश्ता है। पोते की माँ का क्या मतलब? मैं मुस्तकबिल की बात कर रहा हूँ मेरे भोले वाले बेटे। मुस्तकबिल में शायद सब ठीक हो जाए, कोई ईद जैसा त्योहार होगा तो बातचीत हो जाया करेगी, लेकिन आगे पीछे सिर्फ सलाम दुआ ही हुआ करेगी दूर दूर से। देखो मैंने गाड़ी पार्क कर दी। हाँ अब चाहो तो तुम खेल सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ही खेलना, समझे? अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे यहाँ से दाएं मोड़ो, दाएं दाएं, शाबाश। हाँ अम्मी सुलह करने से पहले मेरे दिल पर एक अजीब किस्म का बोझ सा था, लेकिन सुलह होते ही वो उतर चुका है। ओ मेरी प्यारी बेटी, तुमने बहुत अच्छा किया। मुझे करीम से कोई गिला नहीं, दामाद है मेरा। और वैसे भी बड़ों की गलतियों की सजा बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। अम्मी करीम ने मुझे सब बताया है। मोहसिन बाबा ने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने मेरे बाबा को धोखा नहीं दिया और वो ये साबित करेगा। बेटी अल्लाह तुम्हें खुश रखे, लेकिन खुद को गलत कोई नहीं कहता, कोई भी नहीं। तो फिर वो लोग कैसे कहेंगे? देखो तुम्हें बता रही हूँ, मैं अपनी पूरी जिंदगी में उस शख्स से अब कभी भी बात नहीं करूंगी मैं, और ना ही अब उनके घर में कदम रखूंगी।
लेकिन तुम करीम के साथ ताल्लुकात बेहतर करो, और अगर रजा बीच में रुकावट बने तो उसकी भी ना सुनो। मेरी जान, मेरे हाथ की चाय पियेंगी? हाँ हाँ मेरी जान, लेकर आओ, हम दोनों मिलकर चाय पिए। हाँ ठीक है। मेरी प्यारी बेटी। अरे अम्मी, आपने ये सोच भी कैसे लिया? मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली, और कहीं गई भी तो आपको साथ लेकर जाऊंगी। अरे यार, इसे वापस घुमाओ यहाँ से। क्या कर रहे हो तुम क्या गाड़ी चलाओगे? एक ही जगह पर फंसा कर खड़े हो कब से? कॉल आ रही इसलिए ध्यान नहीं इस पे लाओ मेरा। रिमोट मुझे दो, तुमसे नहीं चलेगी ये। हाँ क्या हुआ आयशा? हाँ मेरी बात सुनो, मेरी बात गौर से सुनो। हमें खालदा आंटी की सख्त जरूरत है इस वक्त। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? लेकिन क्यों? क्या? हट जाओ पीछे। पी 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 पी। ठीक है, मैं अम्मी को कायल करने की कोशिश करता हूँ, फिक्र मत करो, और हम वहीं मिलेंगे जो जगह हमें तय हुई थी, ठीक है? तुम पागल तो नहीं हो गए करीम? मैं वहाँ क्यों जाऊँ? अगर वो यहाँ आ जाए तो हम आराम से बात कर लेंगे। अम्मी प्लीज, आप भी जानती कि ये नामुमकिन है। अंदर से आवाज आती है, जाओ और रुकाशा को अंगूठी पहना दो। लगता है मुझे शैतान फजूल मशवरे देता है, जबकि बाकी लोगों के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लो, मैंने याद किया और उसकी कॉल भी आ गई। कैसी हो तुम रुकाशा? मैं तो तुम्हारे घर के आसपास ही हूं। मेरा इंतजार करो बेबी। बाय बाय। जब ये पहनाऊंगा तो सब गिले दूर हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि उकाशा मेरी अंगूठी कबूल करेगी या नहीं। बेहतर होगा कि मैं खुद ही उसे पहना दूं। ये ठीक रहेगा। वो इनकार नहीं करेगी, मुझे पता है। तो ठीक है, आता हूं मैं। अरे ये क्या किया तुमने? मेरी अंगूठी वापस करो। अरे नहीं, मत मारना मुझे, मत मारना। मैं खुद ही जा रहा हूं। अम्मी प्लीज आगे बढ़िए ना, यहाँ पे खड़े खड़े मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। आगे बढ़े अम्मी। अरे मतीहा बहन, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मेरा मतलब है, मैंने सोचा नहीं था कि कभी ऐसे मिलेंगे। चलो आओ, मेरे गले लग जाओ। रुक जाओ खालदा बहन, मेरा आपसे कोई झगड़ा नहीं है। जो कुछ भी है इन बच्चों की वजह से है, और ये बात आप भी जानती हैं। और ये भी सच है कि मुझे आपके दूर जाने से बहुत तकलीफ हुई है, जो मैं बयान नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे आपसे मोहब्बत है। पर बताइए मैं क्या करूं? ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है कि अब हम दोनों मुखालिफ खानदान हैं। अरे खुदा के वास्ते ऐसी फजूल बातें मत सोचो मदीहा। तुम मेरी बहुत प्यारी बहन हो। मेरा यकीन मानो, मुझे तुम जैसी दोस्त आज तक नहीं मिली। तुम बच्चों का ख्याल रखने वाली, उनकी अच्छी परवरिश करने वाली माँ हो, लेकिन उसके साथ साथ तुम एक मजबूत इरादों वाली औरत भी हो। हाँ वो तो हूँ मैं। देखो मदीहा बहन, मैं इन हालात में तुमसे इस बेरुखी की तवक्को नहीं कर रही थी। तुम खुद बताओ, क्या मोहसिन कभी किसी के साथ इस तरह का कुछ कर सकते हैं? क्या तुम नहीं जानती मोहसिन को? जानती हूँ, मैं मोहसिन भाई को अच्छी तरह जानती हूँ खालदा बहन। लेकिन मेरा शौहर मर गया, उसका क्या? कोई ना कोई तो उसकी मौत का जिम्मेदार भी है ना। कागजात कहते हैं कि इसके जिम्मेदार मोहसिन भाई हैं। देखो मदीहा बहन, मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो कहती हैं कि उनका खामद बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन इस मामले में मुझे पूरा यकीन है कि मोहसिन ने कुछ भी गलत नहीं किया, क्योंकि एक बार मोहसिन जिसको अपना दोस्त बना लेता है, उसके साथ ना तो वो खुद ज्यादती करता है और ना किसी को करने देता है। हाँ ये भी है। ये बात उन्होंने खुद भी कही थी, पर मैंने उस वक्त इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम इन फजूल बातों को छोड़ो। जो मैं कह रही हूँ वो सुनो। देखो, हमें बहुत सी चीजों पर काबू पाना है, और हम ये अलग अलग होकर कभी नहीं कर सकते। मेरी बात को समझो। हमें अपने अंदर के इख्तिलाफात को खत्म करना होगा, और हमें एक होना होगा, और इन हालात को ठीक करने की कोशिश करनी होगी। क्या अब हम गले मिलने? करीम तुम भी ना बस करो, अभी नहीं। करीम, ये बात अभी तक कंफर्म नहीं है कि अम्मी किसकी साइड पे है। वो रजा भाई की साइड पे भी जा सकती हैं, और फिर वो मेरा जो हाल करेंगे वो तुम नहीं समझ सकते। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तो चलो हम गाड़ी में बैठ के गले मिलते हैं। करीम, कहते तुम ठीक रहे हो, और बाहर सर्दी भी बहुत है, लेकिन मैं तुम्हारी ये ऑफर ले नहीं सकती, क्योंकि मुझे जानना है कि उनके बीच क्या बात चल रही है। इतनी दूर से कैसे सुनेंगे? वैसे समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है। हम यहाँ क्यों खड़े हैं? क्यों ना हम उनके पास जाके खड़े हो जाए? मुझे इनकी बातों में दिलचस्पी नहीं है। क्यों ना हम लोग आपस की बातें करें।
अगर हम दोनों जरा सा करीब आके बात करें तो और भी अच्छा है। कैसी बेशर्मी की बातें कर रहे हो करीम? मम्मियों के सामने हम ऐसे गले कैसे मिल सकते हैं? जिस दिन हम दोनों में कोई दीवार नहीं होगी ना, उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही ठीक है। हाँ, मैं इतने में भी खुश हूँ। देखो करीम, वो गले मिल रही है।